एक मशहूर डॉक्टर को एक पेंटिंग में अचानक एक राक्षसी प्राणी की परछाई दिखाई देती है। डॉक्टर तुरंत समझ जाता है कि यह डरावनी चीज धरती की नहीं हो सकती। वह बिना देर किए अपनी टाइम मशीन चालू करता है और साल 1890 में वापस चला जाता है, यह तय करके कि इस प्राणी को फैलने से पहले ही खत्म कर देगा। इस पेंटिंग का कलाकार कोई और नहीं बल्कि पोस्ट इंप्रेशनिज्म का महान कलाकार विंसेंट वैन गॉग है। जब डॉक्टर एक कैफे में पहुंचता है तो वैन गॉग नम्रता से एक कॉफी के बदले अपनी एक पेंटिंग देने की कोशिश करता है, लेकिन वेटर उसे सिर्फ मजाक और तिरस्कार देते हैं। डॉक्टर उसकी हालत समझकर उसकी पेंटिंग्स खरीदने का प्रस्ताव रखता है, लेकिन वैन गॉग सर हिलाकर मना कर देता है। उसका आत्मसम्मान उसे रोक लेता है। वह समझता है कि डॉक्टर उस पर तरस खा रहा है। तभी लीसा बीच में आती है और बताती है कि उसे वैन गॉग की मदद चाहिए। आखिरकार वैन गॉग मन मारकर मान जाता है। जब डॉक्टर उससे उस चर्च के बारे में पूछता है जहाँ पेंटिंग का राक्षस छिपा है, तो वैन गॉग बताता है कि वह वहाँ पेंटिंग बनाने जाना चाहता है। अभी डॉक्टर और सवाल करने ही वाला होता है कि अचानक एक दिल दहला देने वाली चीख सुनाई देती है। सब लोग भागकर वहाँ पहुँचते हैं। एक युवक को बेरहमी से मार दिया गया होता है। डॉक्टर पहचान लेता है यह उसी राक्षस का काम है, लेकिन जैसे ही डॉक्टर जांच करने आगे बढ़ता है, मृतक की माँ उसे जोर से धक्का दे देती है। एक पल में गुस्साई भीड़ वैन गॉग की तरफ मुड़ जाती है। किसी तरह गाँव वालों से बचकर डॉक्टर और लीसा वैन गॉग के घर पहुंचते हैं। दरवाजा खुलते ही डॉक्टर हैरान रह जाता है। जो पेंटिंग्स एक दिन दुनिया में करोड़ों की होंगी, वे यूं ही इधर उधर ढेर लगी होती हैं। पेंटिंग्स से अभी भी ताजा रंगों की खुशबू आ रही होती है। उनकी हैरानी देखकर वैन गॉग पूरे जुनून के साथ अपनी कला की सोच बताता है और कहता है, जब भी मैं बाहर निकलता हूँ मुझे लगता है जैसे प्रकृति मुझसे चिल्लाकर कह रही हो, मेरे रहस्य को कैद करो। कई सालों की अकेलेपन के बाद पहली बार वैन गॉग को ऐसे लोग मिलते हैं जो उसकी कला को सच में समझते और प्यार करते हैं। वह अपना हुनर उन्हें दिखाने के लिए बेचैन हो उठता है। तभी अचानक बाहर से डर से भरी एक चीख सुनाई देती है। डॉक्टर और वैन गॉग तुरंत बाहर भागते हैं और देखते हैं कि लीसा जमीन पर गिरी हुई है। डॉक्टर कुछ समझ पाता उससे पहले ही वैन गॉग अचानक गुस्से में आ जाता है। वह एक कांटा फावड़े जैसा औजार उठाकर उन पर वार कर देता है। डॉक्टर और लीसा बाल बाल बचते हैं। डॉक्टर को लगता है कि वैन गॉग पागल हो गया है, लेकिन उसी पल डॉक्टर को एक अदृश्य ताकत जमीन पर पटक देती है। रात को चीरता हुआ एक भयानक दहाड़ गूंज उठता है। अब डॉक्टर समझ जाता है वह प्राणी साधारण आंखों से दिखाई नहीं देता। सिर्फ वैन गॉग, जो रंगों को अलग तरह से महसूस करता है, उसकी मौजूदगी देख और समझ सकता है। दोनों मिलकर उस राक्षसी प्राणी कुछ समय के लिए पीछे हटाने में सफल हो जाते हैं, ताकि वे उसके असल स्रोत का पता लगा सके। इसके बाद वैन गॉग अपनी भविष्य की एक पेंटिंग फाड़ देता है और फिर उस राक्षस का चित्र बनाता है। डॉक्टर उस चित्र को उठाकर गहराई से जांच करने लगता है, यह तय करके कि वह इस रहस्यमय सत्ता की पहचान करेगा। लेकिन इससे पहले कि वह जानकारी पढ़ पाए, वह प्राणी चुपचाप उसके पीछे आ खड़ा होता है।